हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन प्राचीज। आज की इस वीडियो में हम ये फ्रॉक कुर्ती बनाना सीखेंगे जो नीचे से चुन्नट वाली है और ऊपर से वी नेक है। तो इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग हम इस वीडियो में देखेंगे पूरी तरह से। और चलिए हम इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 मीटर रेयॉन की फैब्रिक ली हुई है जिसका अर्ज है 44 इंचेस। और ये हैवी रेयॉन है। एक रेयॉन आता है जो थोड़ा पतला सा होता है। तो फैब्रिक आप अपनी मर्जी का चुन सकते हैं। और चलिए हम इसी कपड़े से अपनी कुर्ती को कट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो हमारी फैब्रिक थी थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थी तो प्रेसिंग कर लिया है जैसे कि स्ट्रेट हो जाए। और उसके बाद हमें यहाँ पे अपने चेस्ट और जितनी भी हमारी लंबाई है ऊपर के भाग की उसकी कटिंग करेंगे। तो आपका चेस्ट जितना भी आता हो, मेज़रमेंट के लिए मैंने कितनी बार आपको बताया है। अगर ना देखा हो तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जितना भी आपका चेस्ट है उसका चौथा भाग करके और चौड़ा 2 इंच उसमें मार्जिन दिया है मैंने। आप उस तरह से करके और लंबाई ऊपर की तरफ से आप कितना रखना चाहते हैं शोल्डर टू चेस्ट के नीचे की, तो हमने यहाँ पे 15 इंचेस रखी है। उस हिसाब से हमें काट के निकाल लेना है एक। और सेम टू सेम उसको वापस से नीचे की तरफ रख के और 2 और निकाल लेना है। मतलब कि एक हमारा आगे का पल्ला है और एक हमारा पीछे का पल्ला है। तो इस हिसाब से आपको 2 करके निकाल लेना है काट के, जिसकी लंबाई होगी आपके अकॉर्डिंग आप जितना भी लंबाई रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 15 इंच रखा है और जिसकी जिसकी चौड़ाई होगी वो आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। उसको 4 फोल्ड करने के बाद मार्जिन आप जितना भी देना चाहते हैं उतना देने के बाद, और हमने यहाँ पे देखिए 2 पल्ला निकाल लिया है जो एक हमारा फ्रंट का है और एक हमारा बैक का है। अब गले की कटिंग के लिए देखिए हमने यहाँ पे 3 इंच का गला रखा है और 4 इंच का हमें यहाँ शोल्डर रखना है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 7 इंचेस का आर्म होल रखा है। और उसके बाद इसी तरह से हम इसे गोलाई दे लेंगे, जितना कि मैंने आपको पहले बताया है कि कॉर्नर से लेके 1.5 इंच के ऊपर की गोलाई लगाई जाती है। उसके बाद हमें हाफ इंचेस शोल्डर को डाउन करना है और फिर इसी हिसाब से हम इसे कट कर लेंगे। तो चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम शोल्डर को कट कर लेते हैं। और हमारा जो हमने शोल्डर डाउन करा है उसको भी कट कर लेंगे, आर्म होल को भी कट करके इसको निकाल लेंगे। और उसके बाद जो आपको गले की कटिंग करनी होगी वो हमारे दोनों पल्लों को अलग अलग हिस्सों में करने के बाद ही करनी होगी। ये देखिए हमने दोनों को एक साथ कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये एक पल्ले को हटा देना है और सिर्फ एक ही पल्ले को यहाँ पे रखेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंच का जो भी हमारा गले का निशान था उसी हिसाब से हम गले का निशान यहाँ पे लगा देंगे। और फिर उसके बाद हम देखिए यहाँ पे लंबाई रखेंगे। लंबाई आपको यहाँ पे 7 इंचेस की रखनी है। मैं यहाँ पे 7 इंचेस रख रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से रखें। और उसके बाद देखिए जो भी हमारा 3 इंच नीचे से था उससे हमने 1 इंच अंदर को ड्रॉ किया है। मतलब ऊपर का हमारा 3 इंच का गला है और नीचे से भी हमने 3 ही रखा था। लेकिन यहाँ पे जो हमारी डिज़ाइन है उसके लिए हम 1 इंच अंदर की तरफ कट करके और थोड़ा सा ग्लास शेप का शेप देंगे। और उसके बाद देखिए हमारा गला कट के रेडी हो चुका है। फिर हमें क्या करना होगा कि इसमें हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर में हमें गहराई देनी होगी ताकि हमारी आगे से गैदरिंग्स ना बने और झोल ना आए कुर्ती में। तो 7 इंच हमने जितना भी अपना आर्म होल लगाया था उसी हिसाब से हम यहाँ मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद देखिए यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच लगाया हुआ था उसको 1 इंच का कर देना होगा। और फिर हम इसे काट के अलग कर लेंगे। ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुर्तीज़ में अगर ये शोल्डर में छाट नहीं करते हैं तो गैदरिंग्स आती हैं और कुर्ती का लुक बहुत ख़राब लगता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। आप इसको गहरा ही रखें ताकि पहनने में फिनिशिंग आती है। और ये जो हमारा ये फ्रंट हमारा कट के रेडी हो चुका है। नीचे में देखिए क्या करना है, आपको एक थोड़ा-सा ऊपर की तरफ चढ़ा के कट करना है। यानी हमने यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाया है फ्रंट में। और उसी हिसाब से हम इसे स्लांट लाइन ड्रॉ करते हुए आगे तक छाट के अलग कर लेंगे। और बस हमारी इतनी ही कटिंग थी। ये हमारी कटिंग यहाँ पे होके रेडी हो चुकी है। अब चलिए अपने बैक की कटिंग करते हैं। बैक की कटिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस 3 इंच का मार्क ऊपर की तरफ लगाना है और 3 इंच का मार्क नीचे की तरफ। और एक बॉक्स बना के आपको राउंड शेप देके और गले को कट कर लेना है। और ये जो है हमारा फ्रंट और बैक का गला कट के रेडी हो चुका है। अब उसके बाद देखिए जो हमारी फैब्रिक बची हुई है, बचे हुए फैब्रिक से हम क्या करेंगे कि स्लीव को कट करके निकालेंगे। तो ये देखिए ये हमारा स्लीव कट कर लेंगे जितना भी आपको लंबा चाहिए हो। हमें यहाँ पे 16 इंच की स्लीव चाहिए तो हम उस हिसाब से कट करेंगे। स्लीव की चौड़ाई हमें 9 इंच की रखनी है और लंबाई आप जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं।
उसके बाद देखिए हमने नीचे की तरफ से छाट के इस कपड़े को बराबर कर लिया, जितना भी छोटा बड़ा आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ निशान लगाया है। जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उससे 1 या 1.5 इंच बड़ा ही रखें, और ऊपर से आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमें 3 इंच का निशान नीचे की तरफ लगाना होता है, और फिर आर्म होल के टॉप पॉइंट से लेके और ऊपर यहाँ तक हम जहाँ तक हमने 3 इंच का मार्क लगाया है वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। उसके बाद नीचे जो कफ वाला पार्ट है हमारा, वो अपनी चौड़ाई के हिसाब से हम रखते हैं, और मार्जिन के लिए आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं। और ये देखिए नीचे से भी हमने यहाँ पे इस तरह से कट कर लिया है, और ये हमारी स्लीव भी कट के रेडी हो चुकी है। ये देखिए हमारा स्लीव कट के रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी स्लीव है वो भी कट हो चुकी है, और फिर हमें घेरे का कट लगाना होगा। तो घेरे की लंबाई आपको जितनी भी चाहिए, कुर्ती की लंबाई आप ध्यान में रखते हुए करेंगे कि जितनी भी आपकी कुर्ती की लंबाई हो, वो जो आपने चेस्ट की अभी इसके पहले जो हमने चेस्ट के 2 पैनल्स को कट किए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको लंबाई कट करनी है। तो हमारे यहाँ पे जो लंबाई आ रही है वो 35 इंचेस की आ रही है, तो हमने यहाँ 1 इंच प्लस करके रखना है। यानी अगर 35 इंचेस की आपकी लंबाई आ रही है तो हम यहाँ 36 रखेंगे, और आप अपने हिसाब से आपकी जितनी भी लंबाई आती हो चेस्ट के नीचे से लेके, और लेंथ आप जितना भी रखना चाहते हो आप उस हिसाब से कट करिएगा। उसके बाद देखिए हमने ऊपर के भाग में क्या कट किया है, पीछे का जो भाग है हमारा वो स्ट्रेट है, तो इसलिए हमने स्ट्रेट किया है। और जो आगे का भाग हमारा है वो हमने थोड़ा तिरछा कट किया था, 1.5 इंच ऊपर की तरफ किया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे देखिए नुकीला सा एक पोर्शन बनाया हुआ है। तो अब चलिए हम इसकी सिलाई करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रंट के भाग को लेकर नेक को प्रिपेयर करना होगा। और आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी भारी सी लग रही होगी, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी हुआ है, तो उसके लिए आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पे जो नेक को रखना है, इस तरह से हमने यहाँ पे एक कपड़ा लिया हुआ है जो इस तरह से हम लेस के तौर पे लगाएंगे। आप चाहें तो लेस भी ले सकते हैं। तो ये देखिए हमें सबसे पहले गले को बना के रेडी करना होगा। गले को बनाने के लिए आप पेस्टिंग पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली आप कपड़े को रख के जैसे मेरी तरह मैंने ये बनाया है उसी तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए हमने पूरा बना के रेडी कर लिया गले को। अब हमें क्या करना है कि जो हमने पहले से लिया हुआ था, कट करके हमने जो रखा था नीचे के भाग में, तो उसे हमें क्या करना है कि चुन्नट देते हुए हमें अपने आगे के पार्ट में अटैच करना होगा। ये जो देखो ये हमारा जो आगे का पैनल है, ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, और सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम कपड़े को गैदरिंग्स बनाते जाएंगे। ये सिलाई आपको ध्यान रखनी है कि जब भी लगाएं बड़ी सिलाई ही लगाएं, ताकि गैदरिंग बनाने में हमें आसानी होती है। और जो हमने यहाँ पे ऊपर नुकीला पार्ट रखा था वो ऊपर से रख के हम एक साथ जॉइंट करेंगे। और ये देखिए हमारा जॉइंट हो चुका है, और जॉइंट करने के बाद आपको सीधी डायरेक्शन में प्रेसिंग लगा लेनी है, ताकि हमारी स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। और फिर हमें देखिए ये जो लेस बना के हमने रखा है इसको इस तरह से जॉइन करना होगा। ऊपर से हमें स्ट्रेट लगाना होगा। अगर आपको इस तरह से समझ में ना आए तो सबसे पहले कच्चे टाके लगा लें हाथ के थ्रू, फिर मशीन चलाएं, तो वो आपके लिए इजी होगा। और ये देखिए हमने यहाँ पे बना के रेडी कर लिया है। ये दोनों लेसेस हमारी लग चुकी हैं और ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि बैक पैनल को बना के रेडी करेंगे। बैक पैनल में भी आपको सिंपल सा गला बनाना है, और नीचे जो हमारा स्ट्रेट गैदरिंग वाला पोर्शन है उसे ऐड कर देंगे। और ये हमारा ऐड हो चुका है। और उसके बाद हम शोल्डर्स को जॉइन करेंगे, जो कि देखिए हमने यहाँ पे शोल्डर जॉइन कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि स्लीव्स लगानी है। तो स्लीव लगाने के लिए मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में तरीका बताया है कि आपको बीच से एक छोटा सा कट लगाना होता है, और उसके बाद आप बीच से ही सिलाई करके लेफ़्ट में भी सिलेंगे और राइट में भी सिलेंगे। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारा फ्रंट पैनल की तरफ आता है स्लीव का पोर्शन, उसे हम छाँट के अलग करेंगे, क्योंकि ये गहराई हमें देना ज़रूरी है। नहीं तो ये आगे शोल्डर के भाग में बहुत सारी गैदरिंग्स बन जाती हैं। अब ये स्लीव हमारी लग चुकी है। उसके बाद हमें एक फाइनल स्टिच देना है जो कि हमारा फिटिंग का है। और फिटिंग लगाने के बाद आपको नीचे की तरफ जो हमारा नीचे का पोर्शन है कुर्ती का, ये देखिए जो नीचे के भाग का है, उसे हम बस सिंपली मोड़ लेंगे पतला सा। आप चाहें तो आप इसमें कोई लेस भी लगा सकते हैं, पर हमें यहाँ कोई लेस नहीं लगानी है। और ये देखिए सिलने के बाद हमारी प्यारी सी कुर्ती बनके रेडी हो चुकी है। ये हमने इस तरह से बहुत ही ईजी तरीके से बनाया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।